नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर जहां एक तरफ पूरे देश में संग्राम छिड़ा हुआ है, तो वहीं सीबीआई सुशांत केस से पर्दा उठाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। शक के घेरे में आने वाले हर व्यक्ति से पूछताछ का सिलसिला जारी है। तो वहीं उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने सुशांत सिंह पर विवादित ट्वीट कर दिया है। हालांकि आईपी सिंह ने बाद में अपनी ट्वीट को डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। आईपी सिंह ने अपने ट्वीट में सुशांत सिंह राजपूत को नपुंसक बता डाला। तो वहीं आईपी सिंह का ट्वीट वायरल हो चुका था और आईपी सिंह को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाने लगा था। सोशल मीडिया यूजर्स ने आईपी सिंह को खूब खरी खोटी सुनाई। ट्विटर पर हैशटैग आईपी सिंह नपुंसक हैं ट्रेंड करने लगा। आईपी सिंह ने गुरुवार रात 9:57 पर सुशांत को लेकर ट्वीट किया। मोबाइल से किए गए इस ट्वीट में आईपी सिंह ने लिखा, नपुंसक था सुशांत सिंह राजपूत जिसने आत्महत्या की। कायरों को समाज कभी माफ नहीं करता। जिसके बाद आईपी सिंह ट्विटर पर लगातार ट्रोल हो रहे हैं और आज का हमारा मुद्दा भी यही है कि जिस सुशांत सिंह की मौत से पर्दा उठाने के लिए देश की कई बड़ी एजेंसियां काम कर रही हैं, तो ऐसे हालात में सुशांत की मर्डर मिस्ट्री सुलझने का इंतजार किए बगैर आईपी सिंह का इस तरह का ट्वीट करना कितना सही है। तो बता दें कि आईपी सिंह ने इस तरह का ट्वीट किया जिसमें उन्होंने सुशांत सिंह को नपुंसक लिखा था, जिसके बाद वे ट्रोल होते रहे। बता दें कि आईपी सिंह अब तक बीजेपी पार्टी में थे और एक कद्दावर नेता बीजेपी पार्टी के माने जाते रहे थे, लेकिन वे योगी सरकार आने के बाद से उनको दरकिनार कर दिया गया और बाद में उन्होंने पार्टी विरोधी बयान देना ही शुरू कर दिए थे आईपी सिंह ने, जिसके बाद उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया। फिर लोकसभा चुनाव में उन्होंने चुनावों के दरमियान, विधानसभा चुनावों के दरमियान कहा कि अखिलेश यादव से अपने घर को ऑफिस, उनके पार्टी का ऑफिस बनाने की उन्होंने पेशकश कर दी थी, जिसके बाद से वे समाजवादी पार्टी में ही शामिल हो गए। अब आईपी सिंह का इस तरह का ट्वीट आना एक बेहद ही शर्मनाक बात है। कर्नल दयाशंकर दुबे हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता हैं। कर्नल दयाशंकर दुबे जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी कर्नल साहब, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व बीजेपी नेता जो आपकी कभी पार्टी में रहा करते थे, उनका आज ये ट्वीट आना, किस तरह से आप इसको देखते हैं? हालांकि बेहद शर्मनाक है। अभी जांच जारी है और वो कहते हैं कि वो कायर थे जिन्होंने आत्महत्या कर ली। क्या माना जाए कि उन्होंने क्लियर कर दिया कि उन्होंने, सुशांत सिंह ने आत्महत्या ही की थी? देखिए, जब वो पार्टी में थे, भारतीय जनता पार्टी में, तब भी कुछ ऐसा ही उन्होंने किया था जी। वो चीजों को हमेशा समय से पहले ही पता नहीं क्या हो जाता है, अचानक या तो दिशा भ्रम हो जाता है या कुछ हो जाता है, जिसकी वजह से वो स्टेटमेंट दे देते हैं, फिर बाद में पछताते भी हैं और फिर उसके बाद करने, यानी पुरानी आदत रही है उनकी ऐसी। मेरा मानना ये है कि भारतीय जनता पार्टी में थे वो, तभी वो प्रवक्ता का काम करते थे। मुझे याद है पार्टी की डिबेट में जाते थे और कभी कभी बात भी ऐसी कुछ कर दिया करते थे जिससे कि पार्टी की स्थिति बड़ी असहज हो जाया करती थी। और फिर ये उन लोगों में से है कि जिस पेड़ के छाया के नीचे रहते हैं, उसी की वहीं पर खड़े होकर के उसी की डाल को ये काटना शुरू कर देते हैं। और मैं क्या कहूँ इनको, तो मेरे को इनके ऊपर ज्यादा कुछ नहीं कहना है। ये जरूर कहना है कि हम सबको ये समझना होगा कि सुशांत एक ऐसे आर्टिस्ट थे जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया इस क्षेत्र में। अब किसी वजह से, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि किसी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। आत्महत्या कहा जा रहा है या इनकी हत्या कर दी। अभी जांच जारी है, कैसे कह सकते हैं कि आत्महत्या हुई है? जांच जारी हो है, ऑलरेडी सीबीआई आ चुकी है। जिनके ऊपर हम लोगों, मतलब समाज को शक है, समाज उनका नाम ले रहा है, उसमें एक रिया भी करके आ रही है बहुत प्रमुख तौर पर, वो भी अपनी सफाई दे रही है चैनलों के माध्यम से। कल देखा होगा आपने, 2-3 चैनलों पर अपने बात उन्होंने रखी और अभी भी उसके ऊपर निष्कर्ष यहाँ तक कि मीडिया भी नहीं निकाल रहा है, जबकि मीडिया को लगभग जानकारी चीजों की हो जाती है उनके अनुभव के आधार के ऊपर। लेकिन मीडिया में अदना सा काम करने वाला आदमी
यदि इस तरह की चीजें लिखता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण अस्थिर है। मुझे तो लगता है तो कि पार्टी से हटने के बाद उनके संस्कार भी वो भूल गए और विक्षिप्त प्राणी ठीक है, की तरह कर्नल से दयाशंकर दूर दुबे जरूर जी, बात करें। कर्नल दयाशंकर दुबे जी, अगर नेता इस तरह के बयानबाजी करते हैं, इस तरह की बातें लिखते हैं एक मृत व्यक्ति के लिए, और वो उस मृत व्यक्ति की अभी जांच जारी है, तमाम लोगों से पूछताछ हो रही है, अगर नेता इस तरह की बात कहेंगे तो कितना प्रभाव पार्टी पर पड़ेगा उनकी बातों का, क्योंकि वे एक पार्टी के प्रमुख वक्ता हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं, पार्टी ने उनके चेहरे को आगे कर रखा है, और अगर वो इस तरह की बातें करेंगे तो जनता समझदार है, तुरंत जनता ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया और जाहिर है इसका असर उनकी पूरी पार्टी को पड़ेगा। देखिए जी, मेरा मानना ये है कि जैसा रहेगा आपका संग वैसा ही जीने का होगा आपका ढंग। जिन लोगों के पास रह रहे हैं उसी पार्टी के जो सबसे बड़े नेता थे, उन्होंने किसी कालखंड में ये कहा था कि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बात फिल्म की तरह से उन्होंने कही थी, आप इस इशारे को समझ सकते हैं। वहां की पार्टी को छोड़िए और उनकी बात छोड़िए, इस वक्त चिंता इस बात की है कि समाज में एक होनहार नौजवान जिसकी मृत्यु हो गई है, कारणों के ऊपर आज भी हमें संदेह बना हुआ है, उसकी जांच सीबीआई कर रही है। अभी नारकोटिक्स की बात आ रही है जिसके लिए कानून बना था 1985 में, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, उसके तहत चेकिंग हो रही है। पैसों के लिए अलग ईडी कर रहा है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। मुझे लगता है ऐसी परिस्थितियों में हम लोगों को हर चीज को बयान देने के, ठीक है हमको बोलना चाहिए, प्रवक्ता है वक्ता है, ठीक है बोलना चाहिए, लेकिन जिन पर सरकारी चीजों की जरूरत थी, पूरे देश की मांग थी कि सीबीआई की जांच हो, ईडी की जांच हो, अपने आप ही नारकोटिक्स एक्ट के भी अब जांच होनी शुरू हो गई, तो मुझे लगता है कि थोड़ा हमको धैर्य बनाना होगा। और यदि आप समाज के अपने आप को नेता कहते हैं, नेतृत्व देने वाला व्यक्ति कहते हैं, तो मुझे लगता है कि हम सब में तो और भी धैर्य की जरूरत बिल्कुल है। बिल्कुल ऐसे वक्त पर धैर्य बनाए रखने की जरूरत है। पहले फैसला आ जाने दीजिए, ये तय हो जाने दीजिए कि हत्या है, आत्महत्या है, आखिर क्या है। अगर तय भी हो जाता है कि अगर आत्महत्या थी, तब भी इस तरह के बयान किसी मृत व्यक्ति के लिए देना शोभनीय नहीं है। हमारे साथ हमारी संवाददाता जुड़ी हुई हैं लखनऊ से, शिवानी पांडे। शिवानी, जिस तरह से समाजवादी पार्टी की ओर से एक के बाद एक अशोभनीय बयान आ रहे हैं, और ऐसे बयान आ रहे हैं जिनकी निंदा चहु ओर हो रही है, चाहे लोटन राम का बयान हो, इससे पहले लोटन राम निषाद ने जो राम को लेकर बयान दिया था, आज सुशांत सिंह राजपूत को लेकर आईपी सिंह ने बयान दे डाला, तो आखिर पार्टी इस तरह के बयानबाजों को लेकर रोक क्यों नहीं लगा रही है? क्योंकि इन सब से पार्टी की छवि पर ही असर पड़ रहा है। हालांकि लोटन राम निषाद को हटा दिया गया पद से, अब क्या आईपी सिंह पर कार्रवाई होगी समाजवादी पार्टी में? जी बिल्कुल भानु, कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। और जिस तरह से सभी राजनीतिक पार्टियां इसको मजाक का विषय धीरे धीरे बना रही हैं, राजनीति की ओर खींचने की कोशिश कर रही हैं, वो काफी निंदनीय है। और जो आज उन्होंने कहा, आईपी सिंह ने, समाजवादी पार्टी के नेता, उन्होंने ट्वीट किया कि सुशांत सिंह राजपूत नपुंसक है। पहले तो उन्हें खुद सोचना चाहिए कि अगर उनके बारे में कोई ऐसा कह देता तो उनको कैसा लगता, और वो किस आधार पर ये टिप्पणियां कर रहे हैं। और उस टिप्पणी को करने के बाद भी जब वो ट्रोल होना शुरू हुए, जब उनको लगा कि उन्होंने शायद कुछ गलत लिख दिया, तो उसके बाद उन्होंने अपना ट्वीट ही डिलीट कर दिया। तो उससे ये ट्वीट करने से पहले उन्होंने ये चीज क्यों नहीं सोची? और दूसरी बात, एक परिवार जो कि लड़ रहा है अपने बेटे के लिए, अभी ये भी सामने नहीं आ रहा है कि उन्होंने आत्महत्या की थी या फिर हत्या की थी। सीबीआई इस पे लगातार जांच कर रही है, रिया चक्रवर्ती से लगातार पूछा जा रहा है, लेकिन हर आदमी अपनी तरह की कहानियां बना रहा है, हर आदमी कैरेक्टर डिसाइड कर रहा है कि सुशांत कैसे है या फिर रिया कैसी है। लेकिन इस पर हमें कुछ भी टिप्पणी करने का किसी भी तरह का कोई भी अधिकार नहीं है। और वो राजनेता है, किसी एक सम्मानीय पद पर बैठे हुए हैं, क्योंकि उनकी जो बात है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचती है। और उन्होंने ट्वीट किया, जो उनको जो लोग फॉलो करते हैं उन्होंने वो ट्वीट पढ़ा, तो सोचिए उनकी भी क्या इमेज रह गई होगी उनके सामने, जिसके बाद उनको खुद ट्रोल होने के बाद वो ट्वीट खुद से हटाना पड़ा। तो ये सब उनको पहले सोचना चाहिए था कि वो एक ऐसे व्यक्ति पर टिप्पणी कर रहे हैं। बिल्कुल शिवानी एक नेता है, वो एक समाज से जुड़े हुए शख्स हैं। अगर समाज से जुड़ा हुआ शख्स, इतनी बड़ी पार्टी का प्रवक्ता, इस तरह के अशोभनीय ट्वीट करेगा एक मृत व्यक्ति के लिए, तो जाहिर है समाज में यही मैसेज जाएगा कि ये कैसे नेता हैं हमारे, ये कैसे माननीय हैं हमारे, जिनको इस बात की परवाह नहीं है कि वो किसके लिए क्या कुछ बोल रहे हैं समाज में रहते हुए, और बाद में अपना ट्वीट डिलीट कर देना कहीं ना कहीं ये बताता है कि उनसे गलती हुई है। चलिए, हमारे साथ राघवेंद्र दुबे जी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। राघवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद।
राघवेंद्र जी, आपकी पार्टी के ही नेता आईपी सिंह, जो प्रवक्ता हैं आपकी पार्टी के, वो एक ट्वीट करते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत नपुंसक थे जिन्होंने आत्महत्या कर ली। तो आपकी पार्टी में एक के बाद एक इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। इससे पहले लोटन राम निषाद ने बयान दिया था राम के अस्तित्व को लेकर। अब आईपी सिंह कहते हैं एक मृत व्यक्ति के लिए, और वे नपुंसक बताते हैं कि उन्होंने आत्महत्या की थी। अरे अभी तय तो हो जाने दीजिए कि हत्या थी या आत्महत्या थी। आप इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। अभी जांच का विषय है और जांच के विषय में हत्या है, आत्महत्या है, ये विवेचना का विषय है। और विवेचना के विषय में कोई भी टिप्पणी, त्वरित टिप्पणी करना, मैं तो ये मानता हूँ कि राजनीति में बेलौस लिख देना, बोल देना और कुछ कर देना, वो हमेशा घातक इसलिए होता है कि राजनीति ऐसी चीज है कि जहाँ पर बहुत सारे लोग आपका अनुकरण करते हैं, आपको देखते हैं, समझते हैं और आगे करते हैं। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक लोगों को विशेषकर इस मर्यादा का पालन करना चाहिए और कोई भी चीज लिखने से पहले जरूर सोचना चाहिए। राघवेंद्र जी, आईपी सिंह कोई ऐसे नेता तो नहीं है कि कोई नए नेता हो, वो राजनीति में नए आए हों, अभी वो नौसिखिए हैं, ऐसा तो है नहीं। या आईपी सिंह जैसे नेता ऐसे भी नहीं है कि जिन्हें किसी पहचान के मोहताज हो, अपने आप में कद्दावर नेता रहे हैं, चाहे बीजेपी में रहे हो, चाहे समाजवादी पार्टी में रहे हो। समाजवादी पार्टी में आने के बाद भी उन्हें प्रवक्ता का पद दिया गया। और सुशांत सिंह राजपूत वो किसी पार्टी से जुड़े नहीं थे, कहीं राजनीति से जुड़े नहीं थे, फिर उन पर इस तरह की बयानबाजी, और वो भी एक मृत व्यक्ति के लिए नपुंसक जैसा शब्द इस्तेमाल करना। अब आपकी पार्टी आईपी सिंह पर कार्रवाई करेगी या नहीं? आईपी सिंह जी बिल्कुल निश्चित रूप से मैच्योर व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति हैं। सभी लोग इसलिए हतप्रभ हो गए कि उनके द्वारा ऐसी गलती हो गई। हालांकि उन्होंने उसको डिलीट कर दिया है, उसको ट्वीट को, और उन्हें लगा होगा कि शायद वो लिखते टाइम उनसे मिस्टेक हो गई, गलती हो गई और ऐसी शब्द लिख गया जो कि मर्यादा में नहीं था। उनको निश्चित रूप से गलती का एहसास हुआ होगा। वैसे वो तो बहुत तमाम ट्वीट करते रहते हैं। आगे भी हो सकती है, अगर आज गलती हुई है तो आगे भी और भी गलतियां हो सकती हैं। देखिए, अगर कोई गलती करके अगर उसका ये मान ले कि हाँ उससे गलती हो गई है, मानव से गलती हो भी सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, सब लोगों से कुछ ना कुछ हो जाती है। लेकिन अगर वो उसको स्वीकार करने में है कि हाँ स्वीकार कर लेते हैं या उनको एहसास हो गया। राघवेंद्र जी, उन्होंने स्वीकार नहीं किया, डिलीट तब किया है ट्वीट जब वो ट्रोल होने लगे। एक ट्रोलर ने लिखा कि ये उस पार्टी से, समाजवादी पार्टी से हैं जिसके मुखिया अखिलेश यादव हैं, और देख लीजिए बिहार वालों, आपके सुशांत का अपमान कर रहे हैं, और आगे चलकर अखिलेश यादव आपके यहाँ बिहार आएंगे लालू प्रसाद यादव की पार्टी में प्रचार करने के लिए, तब आप समझाइएगा, तब आप जवाब दीजिएगा। जब वो ट्रोल होने लगते हैं तब अपना ट्वीट डिलीट करते हैं। देखिए, जब कोई टिप्पणी इस तरीके की हो जाए जहां शब्दों की सारी मर्यादा होती है और शब्द जहां मर्यादा की सीमा के बाहर हो जाए तो कोई भी होगा, ट्रोल तो हो ही जाता है। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। और मुझे लगता है कि शब्दों के बिल्कुल राघवेंद्र जी, आज बहुत ही हाईटेक जमाना हो चुका है, सोशल मीडिया का जमाना है, और सोशल मीडिया से हर शख्स जुड़ा हुआ है, जनता सीधे तौर पर जुड़ी हुई है, और 2 मिनट नहीं लगते हैं सही गलत का फैसला करने के लिए। हमारे साथ बीजेपी के नेता भी जुड़े हुए हैं, उनसे हम पूछ लेते हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। वो आपको बहुत देर से सुन रहे हैं, क्या कहेंगे कर्नल साहब? जी, कर्नल दयाशंकर दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या कहेंगे कर्नल साहब? राघवेंद्र जी खुद मान रहे हैं कि हाँ कहीं ना कहीं गलती तो जरूर हुई है। अच्छे भी होते हैं, इनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन आईपी सिंह की जहां तक बात है, आपको भी पता होगा जब भारतीय जनता पार्टी में थे और वो जिस पेड़ के नीचे बैठते हैं उसी की जड़ के अंदर वो समझिए कि एसिड डालना शुरू करते हैं, मट्ठा डालते हैं। और वही उन्होंने भाजपा में भी किया। जबान उनका तभी भी कंट्रोल में नहीं होता था, बोलना कुछ और होता था, बोलते कुछ और थे। और कई बार फरियाद कराने के बाद पार्टी ने इनको, आपको याद होगा एक चिट्ठी इन्होंने लिखी थी प्रधानमंत्री जी को, और अमित शाह जी को चिट्ठी लिख करके भेज दी थी, इसलिए कि मुझे लोकसभा। अरे भाई, ये लोकतांत्रिक पार्टी है, यहाँ सबको बैठा करके पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। यदि ऐसा नहीं होगा तो मैं छोड़ दूंगा, और छोड़ दिए, छोड़ के वहां चले गए। वहां जाकर के अब अखिलेश जी को गर्त में डालने पर ये तुले हुए हैं।
आप देख ही रहे हैं ट्रोल हो रहा है बिहार के लिए। जी। तो जो कुछ भी करेंगे, जहां तक आप कह रहे हैं कि बहुत कदावर नेता, तो आपको मैं बताऊं, थोड़ी जानकारी मुझे पार्टी की और इनके बारे में है। मेरा मानना ये है कि ये पार्टी में प्रवक्ता थे जिसे आम कार्यकर्ता हम लोग हैं। कोई ऐसा बहुत बड़ा नहीं पद पर नहीं रहे हैं नहीं या कोई नहीं ऐसा कर्नल बहुत कर्नल साहब कुछ नहीं, किया मेरा पार्टी मतलब के है, लिए। मेरा मतलब जिसके लिए कद्दावर मैं से इनको ये ये है कहूं कि नौसीखे नहीं है, मैच्योर तो है, मैच्योर तो नहीं, है, यही मुझे अच्छे कहना है। सही गलत की समझ तो यही है। मुझे आपसे आग्रह करना है, एक सेकेंड, मुझे यही आग्रह करना है कि आईपी सिंह की उम्र तो ज्यादा है, क्रॉनिकल एज ज्यादा हो सकती है, लेकिन मेंटल एज जो बचपना है, जिसको इंग्लिश में फिकल माइंडेड कहते हैं, ही इज ए फिकल माइंडेड पर्सनालिटी, कब क्या बोल जाएंगे उनको भी पता नहीं है। और वही उन्होंने ऐसा किया है, ट्वीट कर दिया, या तो उसके ऊपर अड़िए या माफी मांगिए। अब आपने डिलीट कर दिया, आईपीसी को डिलीट करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? डिलीट इसलिए करते हैं कि मुंह दिखाने लायक नहीं है। वो सोच रहे हैं कि चुपचाप रह जाएंगे और अखिलेश जी को पता नहीं रहेगा। पता जब पूरे हिंदुस्तान को चल रहा है, पूरे वर्ल्ड को चल रहा है, तो आप कैसे बच जाएंगे? मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को इसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए और ऐसे लोगों को ठीक है कर्नल दयाशंकर दुबे जी, रोकूंगा मैं आपको। डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी से। उमाशंकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद। उमाशंकर जी, आईपी सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता एक ट्वीट करते हैं सुशांत सिंह राजपूत के लिए कि वे नपुंसक थे जो उन्होंने आत्महत्या कर ली। कितना सही है मानते हैं आप इस ट्वीट को? क्योंकि एक के बाद एक तमाम ऐसे बयान समाजवादी पार्टी की तरफ से आ रहे हैं। इससे पहले लोटन राम निषाद ने दिया था बयान राम के अस्तित्व को लेकर, जो पार्टी की छवि पर बुरा असर डालता है। और एक नेता अगर इस तरह के बयान समाज में करता है, जिस मामले की अभी जांच चल रही है, अभी तय नहीं हुआ हत्या है आत्महत्या है, उसको लेकर इस तरह का ट्वीट, कितना आप इसको सही गलत मानते हैं? देखिए, मैं ऐसे आदमी के बारे में क्या बोलूं जिसकी ना कोई प्रासंगिकता है और ना ही कोई आधार। ऐसे लोगों के बारे में मैं अपनी तरफ से कोई बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहता। हाँ, ये जरूर है कि जहां तक मैं जानता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी की नर्सरी के पढ़े हुए हैं, वहीं पर उनकी ट्रेनिंग हुई है। और भारतीय जनता पार्टी जितनी जिस तरीके की ट्रेनिंग देती है, आज वो पूरा प्रदेश और देश जानता है। और समाज भारतीय जनता पार्टी ने तो उन्हें निकाल दिया था, उनकी गलत ट्रेनिंग हो रही थी, उसके बाद उनको निकाल दिया था। हाँ, हो सकता है कि उनकी गलत ट्रेनिंग हो रही हो या ट्रेनिंग पूरी हो गई हो, उसके बावजूद कुछ उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसा किया हो कि उन्होंने निकाला लोकसभा चुनाव के दौरान। तो वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी जी आ रहा हूं दयाशंकर जी, आ रहा हूं जी, उनका अपना मामला है। लेकिन क्या है कि ऐसे बयान कोई भी दे तो मुझे लगता है वो सर्वथा अनुचित भी है और निंदनीय भी है। और ऐसे लोगों को राजनीति में और सामाजिकता में भी रहने का अधिकार नहीं है। तो अब समाजवादी पार्टी को क्या करना चाहिए ऐसे नेताओं पर? अब समाजवादी पार्टी इनको फिर वहीं भेज दे जहां से आए हैं, और वो लेना ना चाहे तो? इन सब चीजों के लिए रिवार्ड मिलता है, पुरस्कार मिलता है, उसी नर्सरी में वापस भेज दें। चलिए ठीक है, अखिलेश यादव जी ने ऐसे आदमी को लिया क्यों? ठीक है, कर्नल दयाशंकर दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से। पार्टी के नर्सरी के लोगों को लेंगे तो वो बबूल ही होगा। चलिए ठीक है, कर्नल दयाशंकर दुबे जी इस पर कुछ बोलना चाह रहे हैं, बीजेपी नेता है कर्नल दयाशंकर दुबे जी जुड़े हुए हैं जी। दयाशंकर जी, उमाशंकर जी भाई से मैं यही आग्रह करूंगा कि सर, जो खराब चीजें होती है वो खराब होती है, वो व्यक्तिगत विशेष की होती है। अब आप भाजपा से, ठीक है, भाजपा प्रेम आपका समझ में आता है, कुछ भी हो जाए तो भाजपा की वजह से। अभी आज गुलाम नबी आजाद ने भी कुछ स्टेटमेंट दिया है जो चल रहा है चारों तरफ, कि यदि आपने नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए तो 50 साल पीछे चले जाएंगे। अब आप कहिए भाजपा ने कर दिया, आपके यहाँ सचिन जी निकले बाहर फिर वापिस चले गए, फिर कहिए भाजपा ने कर दिया। तो ठीक है, उमाशंकर जी का ये काम है, प्रवक्ता है, उनको बोलना ही चाहिए भाजपा के खिलाफ। लेकिन फिर पुनः मैं एक बार कहूंगा कि आईपी सिंह जैसे व्यक्ति को इस तरह का घिनौना रिमार्क एक स्वर्गीय व्यक्ति के ऊपर, जो इस दुनिया में नहीं है, कि नपुंसक है, पता नहीं इनको किस डॉक्टर की डिग्री मिल गई, या पता नहीं ये पोस्टमार्टम में डॉक्टर थे क्या जो गए थे, जो सर्टिफिकेट इन्होंने जारी कर दिया। जो स्टेटमेंट आईपी सिंह ने दिया है या जो ट्वीट किया है और खुद डिलीट किया है, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। विरोध करना ठीक, मुझे लगता है कि सार्वजनिक मंच के ऊपर उमाशंकर भाजपा। ठीक है दयाशंकर जी, ठीक है दयाशंकर जी, ये स्टेटमेंट आप पहले भी दे चुके हैं कि इसके आप विरोध करते हैं, भर्त्सना करते हैं। मैं शिवानी पांडे, मेरे सहयोगी जुड़ी हुई है, मेरी संवाददाता लखनऊ से शिवानी,
अब समाजवादी पार्टी ने जिस तरह लोटन राम निषाद पर कार्रवाई की थी, क्या उसी तरह कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? और अगर ट्वीट डिलीट किया है तो साथ ही उनको माफी नहीं मांगनी चाहिए थी? जी बिल्कुल भानु, उनको अगर उन्होंने वो ट्वीट डिलीट किया, उन्होंने ऐसी टिप्पणी की सुशांत सिंह राजपूत पर, तो उनको माफी जरूर मांगनी चाहिए थी, क्योंकि वो ट्रोल होने के बाद ही उन्होंने ये ट्वीट डिलीट किया है। उनको लगा कि कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ गलत बयान दिया है या कुछ गलत ट्वीट किया है। उसके बाद उन्होंने माफी भी नहीं मांगी। जो उनके फॉलोअर्स है उनसे उनको माफी मांगनी चाहिए थी। और उसके साथ ही साथ जो शीर्ष पर जो नेता बैठे हुए हैं, वो जो उन्होंने भी ये ट्वीट जरूर देखा होगा, उन पर उचित कार्रवाई तो होनी चाहिए। और इतने बुद्धिमान वो शीर्ष नेता है कि उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, किस तरह अपने राजनेताओं की जबान पर लगाम लगाना चाहिए, ये उनको सोचना चाहिए। अगर उन्होंने अगर शीर्ष नेता कार्रवाई करते हैं, यानी ये मुद्दा उनके लिए मजाक का विषय नहीं है। और अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो कहीं ना कहीं वो इस पूरे मुद्दे को, सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत की गुत्थी है, उसको कहीं ना कहीं मजाक के विषय के तौर पर ले रहे हैं। क्योंकि जो राजनेता है वो लोगों का प्रतिनिधि होता है, जनप्रतिनिधि होता है, लोग उसे सुनते हैं। उनके हर एक ट्वीट पर रिएक्शन आना तो जाहिर सी बात है। और जो उन्होंने ट्वीट किया, उनको नपुंसक बोला, किस आधार पर बोला, उनके पास क्या ऐसे सबूत थे, या उन्हें सपना फिर किस आधार पर? उससे पहले शिवसेना के नेता संजय राउत ने भी उनके पिता को लेकर ये बयान का टिप्पणी दी थी कि वो अपने पिता की दूसरी शादी से खुश नहीं थे। तो आखिर ये बातें उनको कौन बता रहा है, राजनेताओं को? और वो राजनीति में इस मुद्दे को आखिर क्यों घसीट रहे हैं? फिर सीबीआई जब जांच कर रही है और अभी यही साबित नहीं हो पाया है कि उन्होंने आत्महत्या की या हत्या की, तो फिर इस तरह की कहानियां जो गढ़ी जा रही है राजनेताओं के द्वारा, ये निंदनीय और शर्मनाक भी है। और उस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल निंदनीय और शर्मनाक भी है। समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राघवेंद्र जी। राघवेंद्र जी, जिस तरह से ट्वीट उन्होंने डिलीट कर दिया, आप कह रहे हैं अपनी गलती का आभास हुआ, तो गलती का आभास होने के बाद माफी भी मांग लेते, साथ ही साथ एक और ट्वीट कर देते कि मुझसे गलती हो गई, मैं लिखना कुछ चाह रहा था, कुछ लिख गया, मैं अपने जो फॉलोअर्स हैं उनसे माफी मांगता हूं, तो शायद मामला रफा दफा भी हो जाता। लेकिन उन्होंने अगर गलती का आभास होने के बाद उस ट्वीट को डिलीट कर दिया, अगर आपके अनुसार, हालांकि ट्रोल होने के बाद डिलीट किया है, तो क्या अब पार्टी कार्रवाई करेगी आईपी सिंह पर या नहीं? देखिए, निश्चित रूप से अखिलेश जी हर चीज का संज्ञान लेते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लोटन राम निषाद ने जिस तरीके से जब बयान दिया था, तो तुरंत उनको उनके पद से उन्होंने तुरंत हटा दिया था। अखिलेश जी हर चीज पे पूरा ध्यान रखते हैं। और मुझे लगता है कि अगर कोई डिलीट कर रहे हैं वो, अगर उस पर कोई, अगर किसी से गलत शब्द लिख जाता, मुझसे ही कोई गलत शब्द लिख जाए, बाई चांस ऐसा हो जाता है। कई बार आप कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ लिख देते हैं, लेकिन जब लगे कि हाँ मैंने मेरे से कुछ गलत लिख गया है तो कोई। राघवेंद्र जी यहाँ समझिए, यहाँ शब्द गलत नहीं लिखा है, पूरा का पूरा पैराग्राफ, पूरा का पूरा सेंटेंस लिखा गया है। अगर शब्द गलत होता है उसमें मिस्टेक मान ली जाती है कि कुछ का कुछ लिख गया है, लेकिन ये पूरा पैराग्राफ है, पूरा सेंटेंस है। देखिए, कई बार क्या होता है, पूरा सेंटेंस नहीं, एक शब्द ही पर्याप्त होता है कि आपने जो चीज लिखी है वो किस दिशा में जा रही है। और मेरा मानना यह है कि अगर आपसे कहीं कोई गलती हो जाती है तो निश्चित रूप से अगर कोई लिख देता कि मेरे से ये गलती हो गई है, तो वो बड़ी बात नहीं है। चलिए ठीक है, बड़प्पन होता है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष कब तक इस पर कार्रवाई करेंगे? उमाशंकर पांडे जी, क्या इस तरह का ट्वीट करना एक मृत व्यक्ति के लिए, जिसके मामले की अभी जांच चल रही है, क्या सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का ये एक फंडा था? जी हाँ, बिल्कुल। इसके अलावा इसको और कुछ नहीं कहा जा सकता और किसी और नजरिए से भी नहीं देखा जा सकता। ये बिल्कुल निंदनीय है और इस तरीके के लोगों का मेंटल स्टेटस और मेंटल लेवल की भी जांच कराई जानी चाहिए। एक बात। दूसरी बात ये कि मैं अखिलेश यादव जी को जरूर ये कहना चाहूंगा कि ऐसे व्यक्ति को पार्टी में लेना ही नहीं चाहिए था। जी। जो आपने बीजेपी के लोगों ने कितने लोग निकाल दिए, उन्होंने बहुत सारे रोड डेली बयान आता है, रोड डेली किसी न किसी का बयान आता रहता है। आपने किसी को निकाला क्या? बीच में क्यों बोल रहे हैं? अब आप भी जो है आईपी सिंह वाला काम कर रहे हैं। नहीं, आप कर रहे हैं, आप सफाई आज दे रहे हैं, तो आपने कितने लोगों को निकाला, क्या बता सकते हैं क्या? आप मेरी बात पूरी होने देंगे? वो कांग्रेस से है, आप बोलिए वो कांग्रेसी है। आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? चलिए ठीक है उमाशंकर जी, बहरहाल अब हमें वक्त इजाजत नहीं देता है चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। माफी चाहता हूं, आपको रोकना पड़ेगा मुझे, क्योंकि वक्त नहीं है हमारे पास। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बता दें कि सुशांत पर ट्विटर संग्राम शुरू हो गया है।
समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने एक इतना अशोभनीय निंदनीय एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने सुशांत को नपुंसक बता डाला। हालांकि बाद में उन्हें जब ट्रोल किया गया तो उन्होंने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया, जिसकी चारों तरफ निंदा हो रही है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।